कौन सी डेट है? 7 अप्रैल 2024। कौन सा संडे का दिन है आज, है ना? आज छुट्टी थी। और आप लोग कितने बजे आ गए आज सुबह? 8 बजे सारे बच्चे आ गए हैं सुबह सुबह इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि हम लोग पिछले संडे को पढ़ रहे थे ऑक्सिलरीज और मोडल्स के बारे में, तो फिर प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हमने कंटिन्यू किया। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, इनका जो प्रयोग होता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वो इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही बात है, इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में इनका प्रयोग होता है। आप देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग होता है। तो इज, एम, आर या वाज, वर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस में होता है, जहां कार्य कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, कार्य जारी रहता है। आप पढ़े भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़े हो, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हो, आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और इनके साथ क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ING जोड़ देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, वर्ब का जो स्वरूप है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में हो जाता है। तो इज, एम, आर या वाज वर्ब का जो प्रयोग होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है। आप यह भी जानते हैं कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, और हाँ, और कोई नेम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगता है? इज, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है एम, ठीक है। और यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है? आर। वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई, ही, सी, इट या कोई नाम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वाज का प्रयोग होता है, और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। तो इज, एम, वाज, वर, आर, ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसमें होता है? प्रोग्रेसिव टेंसेस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है और मेन वर्ब के अंत में होता है। हमने पिछली बार भी एग्जांपल्स लिए थे, कुछ उसी में से फिर दोबारा लिए हैं एग्जांपल्स। जैसे देखिए यहाँ पे आई एम रीडिंग अ बुक, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि आई एम रीडिंग अ बुक। तो आई के साथ जिस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया वो कौन सा है? एम। और रीड जो मेन वर्ब है उसमें क्या लग गया है? ING। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये एम है, जो आई के साथ यूज हुआ है, एम क्या यूज हुआ है? एम। तो ये एम क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर गोइंग होम। क्या है सेंटेंस? दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वे घर जा रहे थे। और यहाँ पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है? वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग होता है। वाज वर का प्रयोग होता है आई, ही, सी, इट, किसी नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे दे आया हुआ है, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है ये। तो दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। तो वर प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुआ है और जो मेन वर्ब है गो, उसमें ING का यूज हुआ है। तो वही अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि इज, एम, वाज, वर, आर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में होता है, और जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब के अंत में ING जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रीड में जोड़ा गया था तो ये हो गया था रीडिंग, और जैसे गो में जोड़ा गया तो ये हो गया गोइंग। ठीक है। नेक्स्ट जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं वो है हैज़, हैव, हैड। कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है? हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड का जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो प्रयोग होता है
वो प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग होता है। यानी ही, सी, इट कोई नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज का प्रयोग, और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। वहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है। वहाँ पे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है कि आपको केवल एक ही ऑक्सिलरी वर्ब का सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। और परफेक्ट टेंस क्या होता है? जहाँ कार्य पूरा हो चुका रहता है, तो जो वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होता है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग होता है। तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग पहली बात है कि परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, और इसके साथ जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। आप जानते हैं कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है पास्ट फॉर्म जिसे सेकंड फॉर्म कहते हैं। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं, और चौथा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का। लेकिन हैज़, हैव, हैड के साथ, किसके साथ? हैज़, हैव, हैड के साथ जो है किसका यूज हो रहा है? हैज़, हैव, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हो रहा है। हैज़, हैव, हैड के साथ किसका यूज हो रहा है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब समझिए यहाँ पे एग्जांपल से, उदाहरणों से हम लोग समझते हैं। जैसे ये है, ही हैज़ बॉट अ साइकिल, उसने एक साइकिल खरीद ली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सा है? हैज। और इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। और यहाँ बाई का थर्ड फॉर्म बॉट का यूज हुआ है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है बॉट। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है बॉट, है ना। बाई, बॉट, बॉट। तो उसने एक साइकिल खरीदी है, कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है, कि उसने एक साइकिल खरीदी है, और इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर मेन वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या था? हैज़, ठीक है, हैज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये भी आपने अभी समझा कि ही, सी, इट या कोई नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, तो यहाँ ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ है। आपने ये जाना है कि आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, और वैसा ही एग्जाम्पल आपके सामने है कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, तो आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है? हैव का। आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है? हैव का प्रयोग हुआ है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। हैव का प्रयोग आई के साथ हुआ है, और डन जो है क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। डू, डिड, डन। डू प्रेजेंट फॉर्म होता है, डिड पास्ट फॉर्म होता है, और डन जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ही हैड रीच्ड देयर बिफोर द सनसेट। ही हैड रीच्ड देयर बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त के पहले वो वहाँ पहुँच चुका था। सूरज डूबने के पहले वो वहाँ पहुँच चुका था। तो यहाँ पे देखिए ही हैड रीच्ड देयर, अब यहाँ पे सबके साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो ही हैड, कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है? हैड का, ही हैड। फिर क्या कह रहा है? रीच्ड देयर, ही हैड रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच चुका था। कब पहुंच चुका था? सूर्यास्त से पहले। तो वह वहां सूर्यास्त से पहले पहुंच चुका था। तो हैड का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया है, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म
ऑफ द वर्ब रीच्ड का प्रयोग किया गया है। रीच माने पहुंचना और रीच्ड उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म रीच्ड ही होता है। तो ही हैड रीच्ड देयर बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त के पहले वो वहां पहुंच चुका था। तो आपने दूसरे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात की और वो क्या था, हैज, हैव, हैड। तीसरा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डू और डज। इससे काफी अच्छे से आप लोग परिचित हैं, ठीक है। किस टेंस में यूज होता है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। किसका, डू और डज का प्रयोग। तो डू और डज का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है। आप लोगों को याद होगा ये सारी चीजें। आप लोग जानते हैं कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ डू का प्रयोग और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ डज का प्रयोग होता है। आप जानते हैं ही, सी, इट नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज का प्रयोग, और आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो उसके साथ डू का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो डू और डज का ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करने पर उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब डू और डज का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जिसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं। तो क्या ध्यान दिया आपने कि जब डू और डज का प्रयोग होता है तो उसके साथ मेन वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म का भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, डू यू लाइक मैंगोज। एग्जाम्पल में क्या है, डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप आम पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, डू, यू के साथ डू का प्रयोग हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जाहिर बात है क्वेश्चन फॉर्म में है ये, क्या आप आम पसंद करते हैं। तो डू के साथ जो मेन वर्ब यूज हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है लाइक। क्या यूज हुआ है, लाइक। तो डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप आम पसंद करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एग्जांपल है डू यू लाइक मैंगोज, और डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, वह कठिन कार्य नहीं करता, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे डज जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है, डज, और ये किसके साथ यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ। लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है वर्क। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म का यूज हुआ है वर्क। तो ही डज नॉट वर्क हार्ड निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे ध्यान देते हैं और वो है डिड। डिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। तो ये जो डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इस डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और क्या होता है, इसका प्रयोग वाक्य को प्रश्नवाचक या क्वेश्चन फॉर्म तथा निगेटिव बनाने में किया जाता है। डिड का प्रयोग कहाँ होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। और कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो क्वेश्चन फॉर्म के रूप में चेंज होता है, और निगेटिव सेंटेंस में भी होता है। तो वाक्य को, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाने में हम डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और जो डिड के साथ वर्ब के किस फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है डिड के साथ, है ना। तो डिड के साथ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाने में किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट गो देयर। अब निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया। अब देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, डिड, और इसके साथ जो मेन वर्ब यूज हुआ है वो क्या है, गो। तो ही डिड नॉट गो देयर, ठीक है, वह वहां नहीं गया, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब गो का, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिड के साथ
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो का यूज हुआ है। ही डिड नॉट गो देयर, तो डिड के साथ किसका प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। डिड के साथ गो का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म में है। क्या है? डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर? क्या मोहन ने आपकी सहायता पिछले वर्ष की थी? क्या पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता मोहन ने की थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेरी गुड पीयूष। तो ये यहाँ पे क्या है? डिड। क्या है? डिड, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है, और डिड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प का यूज हुआ है। ठीक है, जो बेस फॉर्म है, डिक्शनरी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो डिड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर। तो ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज थे, उसका कॉन्सेप्ट था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। पिछले संडे को भी हमने इस पे बात किया था, इस संडे को भी बात किया था। अभी इसका हम लोग मेन वर्ब के साथ रिलेशन हम लोग देखेंगे, कुछ इसमें बातचीत किया है, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का मेन वर्ब के साथ क्या रिलेशन है।